बलगम और कैंकरी निगलने के दरमियान फ़र्क और रोज़े पर इनका असर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, आपने फतवा नंबर 12597 में ज़िक्र किया है कि बलगम निगलने से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि ये खाने पीने में शुमार नहीं होता, लेकिन आपने फतवा नंबर 78479 में ज़िक्र किया है कि किसी भी चीज़ को निगलने से रोज़ा फासिद हो जाता है, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो या कुछ और। हत्ता कि नकदी नोट निगलने से भी रोज़ा टूट जाएगा। इस बारे में मैं बहुत हैरान हूँ। और नाक की जानिब से आने वाली रींठ या बलगम को जानबूझकर निगलने का क्या हुक्म है? क्या इससे भी रोज़ा फासिद हो जाएगा? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। अहले इल्म के सही तरीन मौक़िफ़ के मुताबिक राजिह यही है कि रींठ निगलने से रोज़ा फासिद नहीं होगा, जैसे कि फतवा नंबर 172499 में तफसील गुज़र चुकी है। यह हुक्म इस बात के मुनाफी नहीं है कि रोज़ा किसी भी चीज़ के निगलने से फासिद हो जाएगा, चाहे कैंकरी की तरह खाने पीने की चीज़ ना भी हो। चुनांचे अल-हाविल कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 456 में है कि अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह कहते हैं, और अगर कैंकरी निगल ले या ऐसी चीज़ खा ले जो खाने की नहीं है, या हुक्ना ले या ज़ख़म पर दवाई लगाते हुए पेट के अंदर चली जाए, या नाक के ज़रिए डाले गए कतरे उसके दिमाग तक पहुंच गए, तो रोज़ा याद होने की सूरत में इनसे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर भूल कर ये काम कर बैठे तो फिर कुछ नहीं होगा। मावरदी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये सही है कि अगर जानबूझकर रोज़ा याद होते हुए भी खाने पीने की कोई चीज़ निगल ले, या दिरहम कैंकरी जैसी कोई चीज़ निगल ले जो खाने पीने के काबिल नहीं होती, या अखरोट बादाम निगल जाए, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और इस पर क़ज़ा वाजिब होगी। और अगर भूल कर निगल जाए तो उसका रोज़ा ठीक होगा। इस मसले का तफसीली बयान पहले फतवा नंबर 78479 में गुज़र चुका है। दोनों फतावा में तारुज़ नहीं है, क्योंकि बलगम बदन के अंदर से ताल्लुक़ रखता है, ये इंसानी जिस्म में शामिल है। चुनांचे अगर कोई इंसान बलगम निगल जाता है तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि उसने कोई बैरूनी चीज़ निगली है, लेकिन कैंकरी वगैरह का मामला ऐसा नहीं है। चुनांचे जो शख्स कैंकरी मुंह में ले ले और उसे निगल जाए तो ऐसा शख्स बैरूनी चीज़ खाने की वजह से रोज़ा तोड़ बैठेगा। इब्ने हबीब कहते हैं, जिस शख्स ने अपने हलक से बलगम खींच कर निगल लिया या ज़ुबान के किनारे तक पहुंचने के बाद निगला, अगरचे ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस शख्स पर कुछ नहीं, क्योंकि बलगम ना तो खाना है और ना ही पीने की चीज़ है, और बलगम सर की जानिब से आता है। अलबाजी कहते हैं, इब्ने हबीब के मौक़िफ़ की तौजीह ये है कि बलगम निगलने वाले शख्स ने बलगम ज़मीन से नहीं लिया, बल्कि उसके मुंह में बलगम अमूमन जमा हो ही जाता है, जैसे कि थूक जमा हो जाता है। लेकिन बलगम निगलना मकरूह है, क्योंकि उसे थूक कर अपने आप से जुदा किया जा सकता है, जबकि लुआब के साथ ऐसे नहीं कर सकते। रेफरेंस के लिए देखिए अत्ताज वल इकलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 426। शेख मोहम्मद हसन ददू शनकीती रहमहुल्लाह कहते हैं, जो कुछ मुंह में हो वो राजिह कौल के मुताबिक जिस्म ही का हिस्सा होता है, इसलिए उस वक़्त तक नजिस नहीं होगा जब तक मुंह से बाहर ना आ जाए। चुनांचे जिस चीज़ को इंसान ने अपने मुंह में बाहर से नहीं डाला, बल्कि उसके मुंह में उसके जिस्म का हिस्सा होने की वजह से है, तो इसके बारे में राजे यही है कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। चुनांचे थूक और बलगम वगैरह जिस्म के अंदर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनसे रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इसे बाहर से हासिल की गई ग़ज़ा नहीं कहा जा सकता। यही मौक़िफ़ राजे है। और ऐसा बलगम जो नाक में हो, इसे कोई खींच कर मुँह तक ले जाए और निगल ले तो सही मौक़िफ़ के मुताबिक इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसे कि तबयीनुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ जिल्द नंबर 1
صفحہ نمبر 324 میں ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں، روزہ دار کے سر سے بلغم ناک میں آ جائے اور پھر روزہ دار ناک سے حلق میں جان بوجھ کر لے جائے تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بلغم اس کے تھوک کی طرح ہے۔ ہاں، اگر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دوبارہ پھر منہ میں لے جائے تو اس صورت میں قضا دینا ہوگی۔ فتاوی ظہیریہ میں ہے کہ بلغم اور تھوک منہ یا ناک سے نکل آئے اور پھر واپس لے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ بلغم سے عام طور پر کراہت کی جاتی ہے، اس لیے بلغم باہر تھوکنے کے امکان کے وقت نگلنا درست نہیں ہے۔ متعدد اہل علم نے ایسے علماء کرام کے اختلاف کا خیال کرنے کی صراحت کی ہے کہ جو بلغم نگلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں، کیونکہ بلغم تھوکتے ہوئے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ چنانچہ علامہ شرمبلالی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتاب الحجہ میں ہے کہ ابراہیم سے بلغم نگل جانے والے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر منہ بھر نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر اجماع ہے، یعنی احناف کا اجماع ہے، اور اگر منہ بھر کر ہو تو ابو یوسف کے ہاں ٹوٹ جائے گا، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نہیں ٹوٹے گا۔ مناسب یہی ہے کہ بلغم باہر تھوک دیا جائے تاکہ کہیں روزہ امام شافعی کے مطابق فاسد ہی نہ ہو جائے، جیسے کہ علامہ ابن شحنہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں متنبہ بھی کیا ہے، تاکہ بالاتفاق روزہ درست ہو، کیونکہ روزہ دار بلغم تھوک سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مراق الفلاح شرح نور الایضاح، صفحہ نمبر 246۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 208210۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔